अगर आप इंडिया में एमएससी इन मैथमेटिक्स कर रहे हैं या करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, देन व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू यू गवर्नमेंट सेक्टर में एंड प्राइवेट सेक्टर में। चलिए आज के वीडियो में इसी बारे में हम बात करेंगे कि एज ए एमएससी इन मैथमेटिक्स ग्रेजुएट कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए मार्केट में अवेलेबल हैं। इज द पे गुड और नॉट, इज द कंपटीशन देयर और नॉट, व्हाट प्री-रिक्विजिट्स माइट बी रिक्वायर्ड। चलिए इसके बारे में ही आज के वीडियो में हम थोड़ी सी विस्तृत रूप में बातचीत करेंगे, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज जिसमें पीएचडी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा कन्वेंशनल पाथ है। एमएससी मैथमेटिक्स करने के बाद जिसको रिसर्च परस्यू करनी है, दे ऑफ कोर्स वुड लाइक टू गो टू स्टडी मैथमेटिक्स एज ए पीएचडी, राइट। तो वो या तो पीएचडी के लिए इंडिया में अप्लाई करेंगे या बाहर अप्लाई करेंगे। अगर उसके बारे में जानना है देन वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बट आज का वीडियो अलग चर्चा के आसपास घूम रहा है तो उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में कौन सी पहली चीज़ है जहां आप अप्लाई कर सकते हो। देखो गवर्नमेंट का नाम बोलते ही पहली चीज़ आती है सिविल सर्विसेज या फिर यूपीएससी। तो यूपीएससी एग्जामिनेशन के थ्रू आप इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में एनरोल कर सकते हो एज ए स्टैटिस्टिशियन और एज ए मैथमेटिशियन। आप डेटा पॉलिसी और जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड चर्चाएं होती हैं, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इन पॉलिसी मेकिंग, you will be working as a mathematician or as a statistician in the Indian Statistical Services. Pretty cool job honestly in my opinion. अगली अपॉर्चुनिटी आती है इज दी DRDO रिसर्च साइंटिस्ट। DRDO को तो सभी जानते हैं और एक छोटी सी मन में ये शंका रहती है कि एज ए मैथ ग्रेजुएट क्या हम DRDO में एक साइंटिस्ट बन भी सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। द आंसर इज येस। मैथमेटिशियन आप हो तो आप बन सकते हो DRDO में एक साइंटिस्ट। DRDO का एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर कीजिए और जो भी मैथमेटिकल मॉडलिंग वाले काम होते हैं जो आप कर सकते हो इन DRDO एज अ साइंटिस्ट की जो भी पोजीशंस होती हैं उसमें आप फिर धीरे धीरे ग्रो भी करते हो, साइंटिस्ट एफ एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो आप बन सकते हो एज ए MSc ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स। इट्स अ प्रीटी कूल थिंग आई थिंक, क्योंकि लोगों को यूजुअली सिर्फ ऐसा लगता है कि फिजिक्स के बैकग्राउंड से या तो हम DRDO में जा सकते हैं एंड समटाइम्स थ्रू केमिस्ट्री बैकग्राउंड, बट मैथमेटिक्स के जो बैकग्राउंड वाले थे उनको इतना शायद इसके बारे में आइडिया नहीं है एंड आई थिंक यू शुड लुक डीपर इनटू दिस पर्सनली। अगला जो आता है इज़ द बेड रॉक ऑफ सोसाइटी इज़ टीचिंग। मतलब पढ़ाना तो ज़रूरी है ना, ताकि हम नए लोग, नए साइंटिस्ट, नए प्रोफेशनल एकेडमिशियंस को सोसाइटी में ला सके। तो यूनिवर्सिटी में अगर आपको मैथमेटिक्स में प्रोफेसर बनना है तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स होते हैं जो या तो MSc ग्रेजुएट्स को लेते हैं या PhD ग्रेजुएट्स को लेते हैं। MSc ग्रेजुएट्स को लेने के लिए आपको नेट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। PhD आप कर रहे हो देन यू डोंट नीड नेट। उस केस में आप यूनिवर्सिटी का जो भी फ्लायर या नोटिफिकेशन आता है उसमें आप रिस्पॉन्ड कीजिए विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड देन यू कैन गो थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस। लेकिन राइट आफ्टर MSc अगर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में मोस्टली प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलेगी आपको, तो उसके लिए आपको नेट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। पेरोल स्टैंडर्ड होते हैं, अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो, बट इट्स अ गवर्नमेंट जॉब आफ्टर ऑल। एंड आप टीचिंग कर रहे होगे तो अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ाने में, दिस इज समथिंग यू शुड रियली लुक फॉर। अगली और इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी है PGT विच इज़ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब इसके बारे में लोगों को पता तो होगा लेकिन शायद पता नहीं होगा कि करते कैसे। तो द प्रोसेस इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। KVs हो गए जैसे केंद्रीय विद्यालय या फिर नवोदय विद्यालय एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके फ्लायर्स आते हैं। आपको B.Ed क्वालिफाइड होना चाहिए MSc के बाद एंड देन यू कैन अप्लाई एंड आपको फिर वहाँ पर इंटरव्यू के बाद जॉब मिल जाती है। सो यू एज ए MSc ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स कैन वर्क एज ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और PGT। स्टैंडर्ड रोल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं है एंड आई थिंक इट्स प्रीटी कूल। जिसको स्कूल में पढ़ाना है वो पढ़ा सकता है थ्रू दिस एग्जामिनेशन, मतलब उनका जो भी प्रोसेस होता है थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस एंड एवरीथिंग। बट आपको अगर जाना है स्कूल टीचिंग में, आपको बच्चों से इंटरेक्ट करना काफ़ी पसंद है, देन प्लीज़ इसमें थोड़ा ज़्यादा डीप रिसर्च कीजिए। PhD की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर चेक कीजिए क्या क्या नोटिफिकेशंस, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है एंड आई थिंक काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में इसका। एक हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इज़ दी एक्चुअरी। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है और लेट्स कॉल इट द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, IAI। इनका एक एग्ज़ाम होता है
उसमें आप एक्चुअरी के लिए अप्लाई करते हो, देन यू गेट थ्रू द होल प्रोसेस, यू बिकम एन एक्चुअरी। तो फिर उसके बाद जब आप एक्चुअरी बन जाते हो, यू कैन अप्लाई टू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एल आई सी और GIC। तो वहाँ पे फिर आप एज ए एक्चुअली काम कर रहे होगे। अब एक्चुअली का काम क्या होता है? इट टू रिस्क मॉडलिंग, इज़ टू प्रिपेयर मॉडल्स टू अंडरस्टैंड द मार्केट, डिपेंडिंग ऑन क्या काम है उनका, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप एनरोल्ड हो, आपके अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स, अलग अलग टास्क होंगे। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब है, और ये थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर में इज़ अ हाई पेइंग जॉब एट द एंट्री लेवल। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, प्लीज़ आप IAI की वेबसाइट पर जाइए, रिसर्च कीजिए, देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। प्लीज़ गो चेक दैट आउट। अगला जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल है, इज़ टू बी ए क्रिप्टोग्राफर। तो अगर आपका बैकग्राउंड नंबर थ्योरी में या फिर एनालिसिस में रहा है, देन यू कैन वर्क एज ए क्रिप्टोग्राफर इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग रोल्स होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर आपने डेटा साइंस एनालिसिस वगैरह में काम कर रखा है इन योर मास्टर्स, अगर आपका उसमें बैकग्राउंड है, कोर्सेज में भी स्पेशलाइजेशन रहता है क्रिप्टोग्राफी में, तो अगर वो भी है, विल रियली हेल्प यू टू बिकम अ क्रिप्टोग्राफर। तो आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो क्रिप्टोग्राफर जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर्स, ऐसे करके यू कैन लुक फॉर इट एंड यू विल फाइंड कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हाउ मच द पे इज़। इट्स अ स्लाइटली हाई पेइंग रोल, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एनालिसिस, मॉडलिंग वगैरह करनी पड़ती है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द जॉब प्रोफाइल इज़, व्हाट द रिक्वायरमेंट इज़। बट एंट्री लेवल पर थोड़ा सा पे इसका भी अच्छा रहता है, एज़ फार एज़ मैंने जितना पढ़ा, मेरे को जितना पता चला है, टू दैट एक्सटेंट। अगला जो बड़ा ही पॉपुलर सा जो रोल है आज के ज़माने में, लोग बड़ा ही उसको सर्च करते हैं, बड़ा अप्लाई कर रहे थे, बट ऑनेस्टली सब हवाबाजी है। इट्स द जॉब ऑफ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट। ये एक्चुअली में अगर आपको करना है, देन देयर आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs जिसको बोलते हैं, जिसमें आप रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें आप डेटा मॉडलिंग, जिसमें आप एनालिसिस का काम कर रहे होंगे लार्ज डेटा सेट्स के साथ, मैथमेटिकल मॉडल्स के साथ, एंड यू कैन अप्लाई टू PSUs टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट फॉर दीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। काफ़ी अच्छा है अगर आपको डेटा से थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आप डेटा को देख के आपको मज़ा आता है, अंदर से खुजली होती है, तो इट्स अ गुड जॉब, आपको अप्लाई करना चाहिए। एंड राइट आफ्टर MSc इफ़ यू कैन बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, इट्स अ प्रीटी गुड जॉब, राइट। अगला जो जॉब अपॉर्चुनिटी है इज थ्रू दी SSC का फुल फॉर्म आप जानते हैं, इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके थ्रू आप अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्टैटिस्टिशियन की तरह काम कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल, अगेन गवर्नमेंट सेक्टर है, सिविल सर्वेंट की तरह आप काम करेंगे, सिविल सर्वेंट के रोल में आप काम करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको इंटरेस्ट है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है राइट आफ्टर योर MSc। अगेन जनरली MSc के बाद अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, BSc के बाद, एज आई टोल्ड इन द अर्लियर वीडियोस ऑल्सो, अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी लिमिटेड रहती हैं, बिकॉज BSc के बाद कौन ही तुमको रिक्रूट करेगा फॉर अ हाई पेइंग जॉब, फॉर अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी। तो ठीक है, MSc के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। एंड अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है, तो दिस SSC के बाद जो आप स्टैटिस्टिशियन या मैथमेटिशियन का जॉब है, इसको प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए। अगला जॉब रोल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, टू बिकम ए बायोमेडिकल स्टैटिस्टिशियन, बायोमेडिकल मैथमेटिशियन। अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिनका मैथमेटिक्स में एक्सपर्टीज़ है, कैन अप्लाई दैट स्टेटिस्टिकल नॉलेज, मैथमेटिकल नॉलेज टू वेरियस इंटरडिसिप्लिनरी जॉब रोल्स। तो आप बायोमेडिकल रिसर्च में देख सकते हैं जहाँ पे मैथमेटिशियंस की ज़रूरत पड़े, बट येस मार्केट इज़ ओपन, काफ़ी ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स आती हैं। ये फिजिसिस्ट्स के लिए भी होता है, केमिस्ट्स के लिए भी होता है, और मैथमेटिशियंस के लिए भी होता है। जहाँ पर भी मॉडलिंग, रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है, जिनको डेटा के साथ खेलना आता है, दे आर ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब रोल। तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब सेक्टर्स की बात करते हैं तो हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ISI एंड CMI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, जो बेड रॉक सेट करती हैं फॉर हाई पेइंग जॉब्स एज वेल एज इन गवर्नमेंट सेक्टर्स एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर्स। मोस्टली जो ISI CMI के ग्रेजुएट्स होते हैं B-Stat या B-Math में, दे गो इन टू द प्राइवेट सेक्टर एज एन एनालिस्ट, एज ए क्वान्टिटेटिव रिसर्चर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ISI CMI अगर आपको नहीं पता था, अगर आप अभी 12th क्लियर ही कर रहे हो, आपको मैथ में इंटरेस्ट है और हाई पेइंग जॉब की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, तो ISI CMI के एग्जाम्स का प्लीज़ ध्यान रखें। एंड SAESTRA है सेवरल कोर्सेज ऑन दैट, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आप MSc कर सकते हो इन दोज
फील्ड्स, मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स। लेकिन जॉब्स क्या है, तो क्वांटिटेटिव एनालिस्ट की जो जॉब है वो ऑब्वियसली इसके बाद एक ओपन ऑप्शन होता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, प्राइवेट एमएनसीज एक्सेट्रा हैं जो रिक्रूट करती हैं डायरेक्टली थ्रू ISICMI। और अगर ISICMI भी नहीं है तो आपका अगर प्रोफाइल अच्छा है देन यू कैन अप्लाई टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, गिवन आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। देन अननेसेसरीली आप अप्लाई करेंगे, आपका फिर मज़ा नहीं आएगा। तो बेटर टू हैव अ गुड प्रोफाइल, बेटर टू हैव ए decent CPI, I would say, a good number of experiences in this particular field। अगर आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जाना है, एज अ रिसर्चर जाना है, देन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका प्रोफाइल उस सेंस में थोड़ा सा बना रहे। प्लीज़ चेक दिस आउट अगर आपको हाई पेइंग जॉब इन प्राइवेट इंडस्ट्री थोड़ा सा टारगेट करना है तो। देखो, आज की दुनिया पूरी डेटा के आसपास घूमती है। अनफॉर्चुनेटली data driven है the whole market, the e-commerce market, the quick commerce market। तो people in organizations like Amazon or Flipkart or any quick commerce or e-commerce, they need people जो people को समझे। मतलब भाषा थोड़ी मेरी यहाँ ढीली हो गई, बट लोगों को, ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो डेटा को मॉडल करके, एनालिसिस करके उनके प्रोडक्ट को बेच सके टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। तो अप्लाइड साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग साइंटिस्ट जो डेटा को समझ सके, उसको अप्लाई कर सके, इसकी ज़रूरत तो होती ही है। येस, देर आर अपॉर्चुनिटीज़ राइट आफ्टर योर MSc इन मैथमेटिक्स, जहाँ पे आप डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग साइंटिस्ट बन सकते हो इन दीज पर्टिकुलर फैंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर इसको एक्सप्लोर करना है, प्लीज़ लेट अस नो। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना भी देंगे अगर रिक्वायरमेंट है। इफ़ नॉट देन दैट इज़ ऑल्सो फाइन, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। फर्स्ट बट नॉट लीस्ट, इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं। हर स्टार्टअप को एक रिस्क मैनेजमेंट, एक ज़ीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफर या जो भी है लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो उनका रिस्क एनालिसिस करें, उनका मैनेजमेंट का ध्यान रखें, उनके एवरीथिंग रिलेटेड टू डेटा को भी हैंडल कर सकें। मोर और लेस आज के स्टार्टअप्स में ज़रूरत पड़ती है ऐसे लोगों की जो डेटा के साथ कंफर्टेबल हो, जो एनालिसिस के साथ कंफर्टेबल हो, मॉडलिंग के साथ कंफर्टेबल हो, जिनको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की नॉलेज हो। और MSc ग्रेजुएट से बेटर कैंडिडेट आई डोंट थिंक देयर आर मेनी, राइट। तो yes, PhDs होते हैं, but PhDs will not apply to these jobs most probably। PhDs will be looking for professor jobs in Indian universities or international universities, or will look for scientist positions mostly। या फिर वो अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जो भी है। हम बात कर रहे हैं MSc वालों की, तो उनके लिए these jobs are open। अगर आपको इसको एक्सप्लोर करना है तो प्लीज़ डू दैट, ओके। सो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, ठीक है। जाके देखिए इनकी वेबसाइट्स पे। और अगर आपको राइट आफ्टर MSc बायोलॉजी में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इसके बारे में जानना है, तो कमेंट में बायोलॉजी MSc लिख दो, या MSc बायोलॉजी, या कोई तो इंडिकेशन दे दो दैट यू नीड अ वीडियो ऑन दैट, एंड वी विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन हाई पेइंग जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर इन बायोलॉजी आफ्टर MSc। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मन में कोई भी सवाल है, कमेंट सेक्शन इज ओपन, वहाँ पे डाल दीजिएगा। एंड आई विल साइन ऑफ। सागर हियर, बाय बाय, थैंक्स।